नमस्कार मित्रों, मैं धर्मपाल चौधरी। आप देख रहे हैं मेथड क्लासेस। स्वागत है मित्रों आपका मेथड क्लासेस में। आज अपन ऐसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये परीक्षा में लगभग बार बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हीं से जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आइए मित्रों, इन क्वेश्चनों का डिस्कशन भी अपन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, तीर्थंकर कौन से धर्म से संबंधित है। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबको पता है कि तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बता दूं कि तीर्थंकर को अरिहंत भी कहा जाता है। तीर्थंकर को अरिहंत भी कहा जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनके मैं आपको जो शुरू से जो 10 नाम है, जो 10 तीर्थंकर हैं, 1 से 10 तक उनके नाम बता रहा हूं। सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव जी हुए। उसके बाद में अजित नाथ जी, फिर संभवनाथ जी, फिर अभिनंदन जी, फिर सुमित नाथ जी, फिर पद्म प्रभु जी, फिर चंद्र प्रभु जी, फिर पुष्पतंत्र जी, और 10वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो है शीतलनाथ जी। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म से संबंधित अपन 5-4 क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस करेंगे जो अधिकतर एग्जामों में आए हुए हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहां आयोजित हुई। मैं अपन बात करूं, जैन धर्म में 2 संगीतें आयोजित हुई थी। 2 कमेटी जो जैन धर्म में आयोजित हुई थी। पहली जो संगीति थी वो 300 एडी पूर्व, पहली संगीति 300 एडी पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। पहली संगीति 300 एडी पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आयोजित हुई थी। और दूसरी जो संगीति थी वो वल्लभी में आयोजित हुई थी 512 एडी पूर्व। 512 एडी पूर्व वल्लभी में आयोजित हुई थी। और उसके जो मेन जो चेयरपर्सन थे तो वो देवर्षि कृष्णा भी थे। और इस क्वेश्चन का आंसर अपने को अपने आप मिल गया। इस जैन धर्म की द्वितीय संगीति वल्लभी में हुई थी और पहली संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जियो और जिनेदो का नाम महावीर स्वामी ने दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर इस जो वल्लभी में आयोजित, जो पाटलिपुत्र में आयोजित फर्स्ट संगीति हुई थी, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी 300 एडी पूर्व, उसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था। ठीक है मित्रों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो फर्स्ट संगीति हुई थी, जो पहली संगीति हुई थी जैन धर्म की, उसमें जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियों। मित्रों, बौद्ध संगीतियों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आते हैं। बेसिकली 6 बौद्ध संगीतियां बौद्ध धर्म में हुई थी। और सबसे जो पहली संगीति थी उनके आयोजक क्रम की अगर बात करें, पहले महाराजा अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। इसका जो सही आंसर होगा वो द होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ। बौद्ध धर्म है वो कुषाण काल में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। और हीनयान मुख्यतः पर दोनों संप्रदायों के अंतर की बात करें तो हीनयान है वो पाली भाषा का उपयोग करता है। हीनयान कौन सी भाषा का उपयोग करता है? पाली भाषा का। और जो महायान है वो महायान करता है संस्कृत भाषा का उपयोग करता है। महायान वो संस्कृत भाषा का उपयोग करता है। यही दोनों संप्रदाय में मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट, किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड होती है? मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जैन धर्म की 2 संगीति हुई थी। पहली संगीति वो 300 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, दूसरी संगीति वल्लभी में हुई थी। पहली संगीति में जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसमें जैन धर्म 2 संप्रदाय में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। और इसमें जो चेयरपर्सन था वो सुलभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान को मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर 42वें संविधान संशोधन में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। मित्रों, अपन संविधान के ऊपर जो अपनी वीडियो सीरीज है वो जो नेक्स्ट चल रही है, अपन उसमें ये सारी चीजें अलग से डिस्कस करेंगे कि आयरलैंड से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, सब चीजें अपन ट्रिकली उसमें डिस्कस करेंगे।
तो इसके लिए आप हमारे हर वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या। मित्रों, संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ये अपन सबको पता है। किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा माता पिता का मूल कर्तव्य जोड़ा गया? संविधान के 86वें संशोधन में, संविधान के 86वें संशोधन में इस शिक्षा माता पिता के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? अगर अपन मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? मित्रों, इसका आंसर इंदिरा गांधी होगी, क्योंकि मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। अपन ने यहां डिस्कस किया 1976 में। तो 1976 में इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम संविधान में मूल कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत में विषुवत रेखा उत्तर से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। भारत में विषुवत रेखा है वो उत्तर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्राकृतिक भाग नहीं है। देखो दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, कौन सा प्राकृतिक भाग है, ऐसा करके आ जाता है। कई बार होता है कि कौन सा प्राकृतिक भाग नहीं है। तो भारत में प्राकृतिक भाग पर्वतीय प्रदेश भी है, सिंधु और गंगा का मैदान भी है, रेगिस्तान क्षेत्र भी है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार भी है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, सब हैं ये टोटल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश। अगर अपन समुद्र की बात करें तो समुद्र पार अपने को पता है, नीचे श्रीलंका है, जो समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश है, श्रीलंका। नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन, भारत का दूसरा निकट समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों, अपन सब इस क्वेश्चन को देखते नेपाल कर देते हैं, लेकिन जो समुद्री पड़ोसी देश में है वो इंडोनेशिया है। दूसरा समुद्री पड़ोसी देश जो समुद्र से होकर गुजरता है। स्थलीय सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है, लेकिन जो समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा युग्म भारत के पूर्व में स्थित है? मित्रों, भारत के पूर्व में आपको पता है कि बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। आप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तब याद होगा जब आप भारत के मानचित्र से इस क्वेश्चन को टैली करोगे। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है 17। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर 13 होगा, द इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती के राज्य कौन से नहीं है? छत्तीसगढ़ भी अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती है, झारखंड भी है, हरियाणा भी है। इसमें का मतलब होगा इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी। तो मित्रों 24 क्वेश्चंस का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, निम्न में से कौन सा मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग है? कई बार भाग नहीं है ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि ग्रास नली भी है जिससे अपन खाना खाते हैं, अमाशय भी है, मुख गुहा हुआ, आंख, छोटी आंख, बड़ी आंख भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? अपने को पता है वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, तो इसका सही आंसर होगा 16। एक जबड़े का अपन को पूछा है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो एनिमल होता है। मित्रों, इन चीजों को अपन जनरल साइंस में भी डिस्कस करने वाले हैं। जनरल साइंस के जो अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे उनमें भी ये डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं?
बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं। नेक्स्ट 29, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से संपन्न होता है। नेक्स्ट 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम पेप्सिन भी है, रेनिन भी है, एम्प्लिसिन भी है, लेकिन इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। इसका सही आंसर होगा से। 31 क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किया जाता है। मित्रों, जो अपने खाना खाने के मुख गुहा में जो अपन खाना खाते हैं, तो अधिकतम जो कार्य होता है वो छोटी आंत से होता है। अपने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। छोटी आंत से जो पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये अपने को सबको पता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, श्री राम, ये बिल्कुल करंट जीके का क्वेश्चन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय का अध्यक्ष किसे, तीर्थ न्याय क्षेत्र किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर नृत्य गोपाल दास जी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट 34, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने भारत की है, ये अपने को सबको पता है। नेक्स्ट 35, 16 जनवरी 2020 को ब्रू रियांग समझौता किस क्षेत्र से संबंधित हुआ था? ये मिजोरम त्रिपुरा से संबंधित हुआ था। करंट जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? यह भी करंट जीके का क्वेश्चन है। अपन डॉक्टर एपी माहेश्वरी सीआरपीएफ के नवनियुक्त महानिदेशक हैं। नेक्स्ट 37, जनवरी 2020 में नियुक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। मित्रों, जनवरी 2020 में जो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2020 में वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी और संप सभा का गठन जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। संप सभा का गठन 1883 ईस्वी में हुआ था और गोविंद गिरी ने इसका स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में आयोजित हुआ था, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद गिरी जो थे वो भील जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत को भील जाति के लोग किस नाम से पुकारते थे? मोतीलाल तेजावत को भील जाति के लोग बावसी नाम से पुकारते थे। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मित्रों, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में माणिक्यलाल वर्मा के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में राजनीतिक जागृति का जनक किसे माना जाता है? मित्रों, मारवाड़ में राजनीतिक जो जागृति का जनक है जनार्दन व्यास जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई? अर्जुनलाल सेठी द्वारा जैन प्रचारक समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में किसके अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी स्थापना जमनालाल बजाज ने करी थी। ठीक है मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें और लगातार हम ऐसे ही वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। ठीक है मित्रों, ओके, धन्यवाद।